हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइक बटन है, उसको लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इतने सारे व्लॉग्स आज की डेट में आए हैं, कुछ तो कल के भी थे और हर किसी वीडियो पे रिएक्शन देना समटाइम्स छूट भी जाता है। मैंने सोचा था कि मैं बेसिकली स्वाति के वीडियो के ऊपर रिएक्ट करूंगी, क्योंकि कल बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन चीजों से मैं अग्री भी करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनसे मैं डिसअग्री भी करती थी और वही वीडियो मुझे इस वक्त पे शूट करनी थी। लेकिन सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है और मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पहले जिस वीडियो के लिए होनी चाहिए हम उस पर बात करते हैं, बाकी टॉपिक कवर भी करेंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जिस चीजों के लिए बार बार मुझे डीएम आ रहे हैं, मैंने सोचा पहले मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। हर किसी टॉपिक पे एकदम प्रॉम्प्ट होना पॉसिबल समटाइम्स नहीं हो पाता है, क्योंकि समटाइम्स हम भी वीडियो नहीं देख पाते। समटाइम्स कोई टॉपिक हमारे भी माइंड से स्किप हो जाता है। किसी का वीडियो व्लॉग हम लेट देखते हैं, उसके हिसाब से रिएक्शन लेट भी आते हैं। तो फिलहाल अभी से कुछ देर पहले आप सब लोगों ने भी ये चीज देख ली होगी, सुन ली होगी, सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस कर दिया होगा। लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा और इस चीज पे मैं क्या नजरिया रखती हूँ, मैं अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, इन सब चीजों के लिए मुझे तो वीडियो बनानी ही थी। तो अभी से थोड़ी देर पहले मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम के थ्रू एक लिंक आया। जब मैंने उस लिंक पे क्लिक करा तो उस लिंक में मैंने देखा जगत भैया का वीडियो। और जगत भैया का वीडियो देखने के बाद मैं सच बताऊं, मैं कंप्लीट वीडियो देख ही नहीं पाई। मैंने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग के ही 3-4 मिनट में मैं समझ गई कि इस वीडियो के अंदर लिमिट क्रॉस होगी। और जब हम कोई चीज सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, हमारे दिमाग तक जाता है, हमारे दिल तक जाता है, तो वो चीज अंदर से हमें भी गंदा करती है। क्योंकि वो चैनल का नाम, वो टाइटल, वो थंबनेल, वो जुबान, सच बताऊं मैंने आज से पहले नहीं देखी थी, नहीं सुनी थी। मेरा मानना यह है कि सारे क्रिएटर्स कंट्रोवर्सी करते हैं। एक समय हर किसी की जिंदगी में आता है जब कोई ना कोई एक्सपोज होता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सी इस हद तक चली जाए कि वो अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज भूल जाए, इस हद तक मैंने कभी भी कोई कंट्रोवर्सी ना देखी। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, इस लेवल की कंट्रोवर्सी पे मैंने कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं बनाया। ऑलमोस्ट मुझे रिएक्शन देते हुए 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स पर रिएक्शन दिए हैं, लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी मैंने पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। जब मैंने वो वीडियो देखी उसके बाद कुछ ही देर के बाद वो वीडियो वहां से रिमूव हो गई और उसमें साफ साफ लिखा था कि वायलेशन की वजह से उस वीडियो को वहां से रिमूव कर दिया है यूट्यूब ने। उस समय पे जब मैंने देखा तब तकरीबन उस चैनल पे 27 या 28 सब्सक्राइबर थे और व्यूज उस समय पे कुछ भी नहीं आए थे। एकदम से ही मैंने वो देख लिया था, मतलब शुरू में ही, वो वीडियो डिलीट होने से पहले। उसके बाद कुछ देर के बाद वापस से एक लिंक आता है और वापस से उस लिंक में एक दूसरा चैनल जिसकी क्रिएशन डेट 2023 की है, यानी कि एक ओल्ड चैनल, वहां पे वो वीडियो वापस से अपलोड होता है और उसकी कम्युनिटी शेयर होती है जगत भैया के चैनल पे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कंट्रोवर्सी होना नॉर्मल है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिंदगी में पहली बार कंट्रोवर्सी इन्होंने ही पहले किया, यही पहली बार कर रहे हो। लेकिन हर लड़ाई का, हर कंट्रोवर्सी का ना एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, खास तौर पे जब वो लड़ाई आप एक महिला से लड़ रहे हो। पहली बात तो बता रही हूं कि अभी तक के अपने रिएक्शन के करियर में मैंने एक आदमी, एक औरत को लड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ पे जितने भी कंट्रोवर्शियल लोग हैं ना, बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल जितने भी हैं, वो मैन टू मैन लड़ते हैं। अगर आदमी की लड़ाई हो रही है तो वो आदमी से ही लड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर किसी औरत की हो रही है तो वो औरत से ही लड़ती हुई नजर आएगी। बहुत रेयर होता है कि औरत आदमी से लड़ रही हो या आदमी औरत से लड़ रहा हो। लेकिन यहाँ पे ये जो आदमी है, ये हमेशा से सिर्फ औरत से लड़ते हैं, ये हमेशा से सिर्फ औरत से लड़ते हैं। इस बात के विटनेस आप सब लोग हैं। चलो, आप लड़ते भी हो, आप लड़ते भी हो, आप झगड़ते भी हो, आपके लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी को हम कवर भी करते हैं, एज अ रिएक्शन चैनल हम कवर भी करते हैं। लेकिन तब तक जब तक उस चीज की एक सीमा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। लेकिन आज जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो के हिसाब से आप बताओ कि किस चीज पे रिव्यू दिया जाए, किस बात पे रिएक्शन दिया जाए। क्या रिएक्शन देने जैसा इन्होंने एक काम किया? मैं सच बताऊं, जो काम आज इन्होंने किया ना, एक फेक चैनल बनाना, एक गंदा सा टाइटल दे देना, ये पता है कौन करते हैं? ये पता है कौन करते हैं?
आज आपने अपने ऊपर से कंटेंट क्रिएटर का भी हटा दिया है निशान, अपने ऊपर से व्लॉगर का भी निशान हटा दिया है। ये फेक चैनल्स बनाना, फेक चैनल्स पे किसी की बेइज्जती करना, किसी की इज्जत उछालना, इस हद तक गिरना, ये कभी भी एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर नहीं करता। कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर नहीं करता। जिस लेवल तक ये चले गए हैं, ये एक बहुत डाउनग्रेड लेवल होता है जब आप अपनी आपसी खुंदक निकालने के लिए इस लेवल तक गिर जाते हो। वो भी तब जब सामने वाले ने अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करके आपको चीजें बोली हैं, बहुत कंट्रोल करके। तो आप वो डेकोरम मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? अगर हारना नहीं था तो उसी जुबान में जवाब देके जीत के दिखाते। हर बार लड़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई करते हुए इस लेवल तक गिर जाओ कि सामने वाला आपके लेवल को मैच ही ना कर पाए। पहली बात तो मैन की एक औरत से लड़ाई हो रही है, यही सबसे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। उसके बाद एक औरत लड़ने की हिम्मत भी कर पा रही है, गट्स भी रख पा रही है, लेकिन आप उसे गिराने के लिए एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि सामने वाली औरत है, एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी है जहां पे शायद वो इस लेवल तक की अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर पाएगी। आप इतने लेवल तक डाउन चले गए हो, आपका खुद का प्रोफेशन आप भूल गए हो। एक समय पे आपका भी प्राइमरी प्रोफेशन वही था। आप यूट्यूबर व्लॉगर तो लेटर ऑन बने हो, उससे पहले आपका क्या प्रोफेशन है, आप उस चीज को भूल गए हो। कंट्रोवर्सी एक हद तक अच्छी लगती है, एक भाषा तक अच्छी लगती है, लेकिन जब आप अपनी भाषा भूल जाओ, अपना ज्ञान भूल जाओ, अपना तौर तरीका भूल जाओ, वो फिर क्यों? ना तो आप दोनों एक दूसरे के कोई इतने बड़े कट्टर दुश्मन हो, ना ही आपने एक दूसरे की कभी कोई भैंस चुराई है। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है आप लोगों के बीच में, ऐसी कोई भी बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है। आज तक आपने इतने लोगों से लड़ाई करी, इतने लोगों से झगड़ा करा, आप किसी के लिए इतना बिलो द बेल्ट नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आपके आगे गिव अप कर दिया था। लेकिन सामने वाला बंदा आपके आगे गिव अप नहीं करा तो आपने इस हद तक उसके लिए चीजें कर दी, इस हद तक। ये एक बहुत रॉन्ग अप्रोच है, और ये एक क्या बोलते हैं इसको हेल्दी फाइट नहीं कहते। इसका मतलब कि आपको कंट्रोवर्सी हैंडल करनी ही नहीं आती। अगर लड़ाई करने की हिम्मत है, दम रखते हो, तो उसको लड़ो, जब तक मन कर रहा है तब तक लड़ो, लेकिन ऐसे मत लड़ो, इस तरीके से मत लड़ो। इसको कहते हैं चिटिंग। क्या कहते हैं इसको? चिटिंग। और चीटर ही कहलाता है। अगर लड़ाई करनी है, मैदान में उतरे हो, सामने वाले को हराना है, तो अच्छे से साफ सुथरा सच्चा गेम खेल के लड़ाओ, सच्चा गेम के साथ हरा दो सामने वाले को, सच्चे गेम के साथ। लेकिन चीटिंग करके नहीं, चीटिंग करके नहीं, क्योंकि आप भी जानते थे कि इस बार आपके पास कुछ भी नहीं था सामने वाले के लिए बोलने के लिए। हाँ, अगर आप कोई नरेशन सेट कर लो बाद में तो वो अलग बात है, लेकिन मैं इस तरीके की कंट्रोवर्सी को, इस तरीके की लैंग्वेज को स्टार्टिंग से ही अप्रिशिएट नहीं करती। जब तक वो वहां से कोई भी जानवर के नाम ले रही थी, यहां से ये भी हाथी कुत्ता चीजें बोल रहे थे, ये भी जानवरों के नाम ले रहे थे, मैंने नहीं बोला। लेकिन आज जो चीजें सामने आई हैं, आप जानते हो कि इस चीज को देखने वाले कितने सारे लोग हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हैं, आपके इर्द गिर्द नेबरहुड के लोग होंगे, आपके ससुराल से होंगे, आपके अगल बगल से होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, कितने सारे लोग इन चीजों को देख रहे होंगे। इंसान अपनी रेपुटेशन के लिए, इज्जत के लिए ही जीता है। 2 रोटी खाता है कम, लेकिन इज्जत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आपकी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, वो हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बची खुची है आप उसको भी खत्म कर दो, जो बची खुची है उसका भी आप ऐसा तैसा कर दो। अभी जस्ट आप एक दिन पहले, मेरे ख्याल से एक रात पहले ही आप मंदिर के इतने अच्छे भगवान के दर्शन करके आए हो। सोचो, दर्शन करने से पहले भी आप 2 वीडियो इतनी गंदी बना के गए, ठीक है, और दर्शन करने के बाद भी आते ही आपने इतनी गंदी वीडियो बना दी, इतनी गंदी वीडियो बना दी। जाते वक्त आप ये करके गए और आते से आप ये करके गए। इतने पॉजिटिव जगह में आप गए थे। नसीब वाले लोग होते हैं वो, जिन्हें तीर्थ स्थल के दर्शन नसीब होते हैं। बुलावा 100 में से किन्हीं 10 लोगों को आता है धार्मिक स्थल पे जाने का, लेकिन वहां पे आपको बुलावा भी आया
और बुलावा आया, आप दर्शन करके आए, दर्शन करने के बाद इंसान का ऑरा, उसकी अंतरात्मा इतनी पवित्र, इतनी पावन हो जाती है, समझते हो आप, इतनी पवित्र, इतनी पावन हो जाती है कि वो भगवान जी के दर्शन करके आया है, उनके मंदिर के, उनके स्थल के दर्शन करके आया है। वो अपने आप को इतना प्योर फील करता है, जब भी वो कहीं के दर्शन करके आता है इतनी प्योरिटी वो अपने अंदर फील करता है। आप वहां जाने से पहले भी एक गंदा वीडियो बना के गए थे और वहां से आने के बाद भी आपने एक इतना गंदा वीडियो बनाया, जबकि आपको काफी दिन तक उस ऑरे को अपने अंदर रखना चाहिए था, उस ऑरे को फील करना चाहिए था। एक तरफ आप एक कम्युनिटी डाल रहे हो कि आप अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी वाइफ के साथ एक होना चाहते हो, तो उसको आप इस तरीके से शुरुआत करोगे, गालियां खा के। आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में दुनिया आपको गाली दे रही है। कितने मान सम्मान अभिमान से पेरेंट्स ने नामकरण करके नाम रखा होगा आपका, और आज उस नाम के आगे गालियां लिख के आ रही हैं। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा होगा उन पेरेंट्स को, कैसा फील हो रहा होगा उन टीचर्स को जिन्होंने एक समय पे आपको पढ़ाया होगा, कैसी फीलिंग आ रही होगी। लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, मन मुटाव सबके होते हैं, एक्सपोज एक ना एक दिन किसी ना किसी छोटी बड़ी चीज को लेके हर कोई होता है, कंट्रोवर्सी भी हर किसी की होती है, लेकिन सीमाएं, दायरे, ये कोई इंसान नहीं भूलता। मैंने आज तक कभी किसी यूट्यूबर को इस स्तर पे गिरते हुए नहीं देखा, एक औरत से झगड़ा करते हुए इस स्तर पे गिरते हुए नहीं देखा। इन शब्दों के अलावा भी आप अपनी फाइट को रिज्यूम रख सकते थे, नहीं गिव अप करना था, हार नहीं पसंद थी, तो इन शब्दों का प्रयोग करे बिना भी आप अपनी फाइट को अगले 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना कंटिन्यू रख सकते थे। लेकिन किसी को हराने का ये जो तरीका है, इस तरीके से आप जीत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आप दुनिया की नजर में लूजर साबित हो जाओगे कि एक औरत को हराने के लिए देखो इसने निम्न स्तर का यूज किया, ये यूज किया इसने, ये एक औरत के साथ भी हेल्दी फाइट नहीं कर पाया, मैन टू मैन तो बहुत दूर की बात है, ये एक औरत के साथ भी बिना चिटिंग के फाइट नहीं कर पाया। इंसान का दिमाग खराब होता है, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, कभी तो ठीक होता है, कभी तो ठीक होता है। एक बार अपने दिमाग में ये बताओ कि जिससे लड़ रहे हो उस बंदी ने आपका बिगाड़ा क्या है, उसके साथ आपकी दुश्मनी कौन सी, क्योंकि जिस लेवल की आप लड़ाई कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की वो आपकी पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मन है, पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मन। शायद इस तरीके की भावना, इस तरीके की घृणा तो आपने अपने कभी किसी दुश्मन से भी नहीं रखी होगी। किस बात की दुश्मनी है आप लोगों की? कुछ भी नहीं है, क्लैशेस है ना, क्लैशेस हैं आपस में, पर उन क्लैशेस का ये तरीका जो निकाला है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे आप इस चीज को नकारो, चाहे आप इस चीज को ना नकारो। हर एक इंसान जो यहाँ पे आके मुंह खोलता है, अपनी बात रखता है, वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसा बोल रहा है, कैसी चीज कर रहा है, वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, अपने संस्कार को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जब फैमिली ड्रैग होती है तो फैमिली मेंबर्स को ये चीजें हर्ट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस माँ ने पैदा किया होता है, वो माँ जब बच्चे की तारीफ होती है तो उस माँ को तारीफ भी मिलती है, लेकिन अगर वो बच्चा गलत निकल जाए, गलती से किसी की गाली खा रहा है, तो उस माँ को भी उस गाली को खाना पड़ता है। बच्चे की उपलब्धियों पे वाह वाह भी परिवार बटोरता है और किसी नालायक बच्चे की छीछी भी परिवार को झेलनी पड़ती है। ये होता है, और वो भी तब जब आपका पूरा परिवार, फैमिली का एक एक इंसान सोशल मीडिया का हिस्सा हो, हर एक इंसान सोशल मीडिया का हिस्सा हो। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है ये, कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन कि जो फैमिली खुद इतनी सारी महिलाओं से घिरी हुई है, आज उसी फैमिली का एक लड़का आके महिला के लिए इतने सारे अपशब्द बोल के चला गया। पहली वीडियो में अपशब्दों की शुरुआत आपने करी थी, बहुत गंदे शब्द से वो। उस दिन भी मैं इनका टाइटल ढंग से नहीं पढ़ा था मैंने। अब आई डोंट नो ये इनका लेवल है, इससे ज्यादा और क्या लेवल होता है, इससे ज्यादा और क्या लेवल होता है, आप लोग मुझे बता देना इससे ज्यादा और क्या लेवल होता है। इससे ज्यादा जीतने के और कौन से तरीके होते हैं, और कौन से पैंतरे आप आजमाना चाहते हो इस लड़ाई को जीतने का, जबकि ये लड़ाई जीत हार की तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ये लड़ाई जीत हार की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी सिर्फ कंटेंट पे रिएक्ट करने की। और उस कंटेंट पे रिएक्ट करते करते कोई इतने गंदे लेवल पे चला गया, इतना दुश्मन बन गया कि सामने वाले को किसी भी हद तक
किसी भी हद तक बस गिराना है, ये बेड़ा उठा लिया। अपनी आगे की लाइफ के लिए प्लान्स करो। अगर लाइफ में खुशियां आ रही हैं, उन खुशियों को सेलिब्रेट करो। अगर लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है तो उन चीजों के लिए लाइफ में जो पीछे छूट गई उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। अभी भी अगर पीछे की चीजों में उलझे रहोगे तो लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और गुस्सा इतना ज्यादा आज किस बात पे आया? इसीलिए कि सामने वाले ने वो लाइन खोल के उस लाइन को एक्सपोज कर दिया और वापस से पता चल गया कि कौन किससे कितनी बात कर रहा है, कौन किससे कितनी बात नहीं कर रहा। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है और उसका रिवेंज ऐसे निकालना है। सॉरी बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर YouTube की गाइडलाइंस के हिसाब से ही वायलेशन में आपका चैनल हट गया तो सोचो कि YouTube को भी ये भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस डेस्क पे बैठते हैं ना, जहां से हम कमाते हैं, हम अपने सपने पूरे करते हैं, हम अपनी अर्निंग करते हैं, सबसे पहले हमारी ईमानदारी और उस रोटी की हमें इज्जत करनी सीखनी चाहिए। उस रोटी का और उस जरिए का हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कर्म भी एक पूजा होती है और आप अपने पूजा वाली जगह पे, जिस जगह से आप कमा रहे हो, जो आपकी कर्म भूमि है, आप उस जगह पे आके जो ये वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहे हो ना, इसका आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आस्तिक होंगे तो उसके प्रभाव से आप डरोगे, और अगर नास्तिक होंगे तो आप फिर कुछ भी करो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। मैं हाईली डिसअपॉइंट हूं इस चीज को देख के, और मैं इसीलिए पूरी वीडियो नहीं देख पाई। बट दिस लेवल इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये लेवल एक्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए। इस लेवल को, इस तरीके की कंट्रोवर्सी को, इस तरीके की फाइट को डेफिनेटली बॉयकॉट होना चाहिए। रेस्ट ऑडियंस, ये आपके ऊपर है। ऑडियंस में बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है। आप लोग अपनी पावर एक बार खुद फील करिए। अगर एक एक इंसान ने अपनी ये पावर फील कर दी तो शायद आप लोग हेल्पलेस नहीं हो। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप एक एक इंसान अपने आप में केपेबल इनफ और स्ट्रांग हो। आपको मेरी वीडियोस की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपको मेरे पास आके रो के परेशान होके बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपने आप में स्ट्रांग हो। अपनी पावर को फील करो, अपनी पावर को पहचानो। आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके के कंटेंट को आप लोग रिपोर्ट करो। इस तरीके के कंटेंट को आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली बहिष्कार करो, इस तरीके के कंटेंट का। आप इसके साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।